Hello students of 10th standard. Today I am going to continue with the second question of the maths 2.1 exercise. In the figure 2.17 angle MNP is 90. MNP क्या है 90 है. NQ is perpendicular to MP. NQ जो है MP के ऊपर perpendicular है. MQ is 9. MQ 9 है. QP is 4. QP 4 है. अपने को NQ निकालना है. How to find out the answer? Just look here. अगर हम लोग ये क्वेश्चन में देखने जाएंगे तो इसमें MQ 9 है, PQ 4 है और NQ निकाल रहा है. तो इसमें लिखने का इन ट्रायंगल MNP एंगल N is equal to 90 degree, NQ is perpendicular to MP, therefore NQ square is equal to MQ into PQ. इसका रीज़न है थियरम ऑफ जियोमेट्रिकल मीन. ये जियोमेट्रिकल मीन का थियरम है कि अगर हाइपोटेनस पे किसी भी लाइन परपेंडिकुलर आ रहा है किसी एंगल से होके, तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों की लाइन को जो बाइसेक्ट करेगा उसके मल्टीप्लाई के बराबर है. जियोमेट्रिकल थियरम है. हम एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू पी क्यू. अभी यहाँ पे ध्यान दे दो, एन क्यू का स्क्वायर पता नहीं. एम क्यू कितना है 9, पी क्यू कितना है 4. तो एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 36. करेक्ट. तो एन क्यू बराबर क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट. आंसर कितना आएगा 6. दिस विल बी द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है. तो MNP में MN 90 डिग्री, NQ इज परपेंडिकुलर टू MP, देयरफॉर NQ का स्क्वायर इज इक्वल टू NQ इंटू PQ. थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4, NQ स्क्वायर इज इक्वल टू 36, NQ इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट वी विल सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन नॉट सेकंड क्वेश्चन. इन 2.18 QPR इज 90, ये 90 है. सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू QR. PM जो है QR के परपेंडिकुलर है. QMR लीनियर है. PM इज इक्वल टू 10, PM 10 है, QM 8 है. तो QR निकालना है. क्या निकालना है? QR निकालना है. ओके. हम लोग यहाँ पे QM इज 8 है, PM 10 है. तो यहाँ पे लिखने का इन ट्रायंगल PQR एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री. P क्या है 90 डिग्री है. करेक्ट. और PM इज परपेंडिकुलर टू MR QR. PM किसके एक परपेंडिकुलर QR के. तो लिख सकते हैं PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू RM या MR, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग. तो PM का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू QM कितना है 8. RM पता नहीं. RM बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 का 100 हो जाएगा. 100 डिवाइड बाय 8. ठीक है. RM इज इक्वल टू क्या 100 डिवाइड बाय 8. RM इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 8 कितना होता है. अगर 100 को 8 से डिवाइड किया तो होता है 8 1 8, 8 2 16, 8 5 40, 12.5. और QR बराबर क्या होता है QM प्लस RM. QM कितना है 8 और ये 12.5 इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा 20.5. इज दिस क्लियर. तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था. नाउ यू सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन. Next question number 4 will solve. Find RP and RS. RP and PS, sorry. RP निकालना है और PS निकालना है using the information given in PSR. PSR में information दिया उसके बेस पे. ठीक है. How to solve this question? Just look here. Now if you are looking this question, तो S जो है 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल है. अभी इतना याद रखने का 30 के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस का हाफ होता है. इतना तो मालूम रहेगा. तो हम लोग इसमें पूरा लिखेंगे इन ट्रायंगल PSR एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर एंगल S इज 90 डिग्री एंड एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री. देयरफॉर P के सामने वाला मतलब 30 के सामने वाला SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ RP. मतलब 30 के सामने वाला जो होता है
हाइपोटेनस का हाफ होता है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा हुआ था। यहाँ पे लिख देगा 30, 60, 90 थ्योरम, ठीक है। तो एस आर कितना है 6, आर पी पता नहीं है, करेक्ट। ये हाफ को उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 2 हो जाएगा इज इक्वल टू आर पी। आर पी का आंसर कितना है 12 आ गया। आर पी इज इक्वल टू 12, आर पी कितना है 12, ठीक है। अभी ये 30 ये 60 तो ये कितना होगा 90, ये 30 ये 90 तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, लिखने का इन ट्रायंगल पी एस आर एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। आर इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, राइट। आर कितना होगा 60 डिग्री होगा। देयरफॉर एस पी इज इक्वल टू √3/2 ऑफ आर पी, क्योंकि 60 के सामने वाला √3/2 होता है। एस पी इज इक्वल टू √3/2 ऑफ आर पी। तो √3/2 इंटू आर पी कितना है 12, तो 2 6 12 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा 6√3। दिस विल बी द आंसर ऑफ एस पी। इज दिस क्लियर? एस पी बोलो या पी एस बोलो, दोनों सेम रहता है। एस पी बोलो या पी एस, ठीक है। कैसे सॉल्व किया बता दो। 30 के सामने वाला हाफ रहेगा, तो एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर पी, तो 6 इज इक्वल टू हाफ आर पी। हाफ को इधर लिया तो 6 × 2 आर पी, तो आर पी कितना हो गया 12। फिर पी एस आर में ये 60 रहेगा आर, तो एस पी इज इक्वल टू √3/2 ऑफ आर पी। एस पी जो होगा √3/2 होगा आर पी का, इसके लिए एस पी कितना है 6√3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट यहाँ पे √8 दिए और ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो फाइंड द ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन 2.2। तो इसमें 45 45 90 से मिले, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, मतलब ये 45 45 90 का थ्योरम है, करेक्ट। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू बी सी, राइट। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ ए सी। क्या 45 45 90 थ्योरम, क्योंकि 45 45 90 थ्योरम में क्या होता है, जो दो साइड होते हैं वो हाइपोटेनस के 1/√2 होते हैं। इज दिस क्लियर? तो इसको सॉल्व करेंगे 1/√2 इज इंटू √8, 1/√2 इज इक्वल टू √8, क्योंकि ए सी का आंसर कितना है 1√8 है। ओके, अभी अगर मुझे √8 को लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 अंदर लेंगे तो 2 2 सा 4 2 सा 8 हो जाएगा। √2 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 2। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी का आंसर कितना है 2। ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टूडेंट्स यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 7 विद योर ओन। यहाँ पे 12 दिया है, यहाँ पे 8 है, तो आपको जियोमेट्रिकल मीन का थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ करके आपको ये सॉल्व करना रहेगा और जी निकालना है। इज दिस क्लियर? तो आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन खुद से करो, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट you have to solve question number 2, question number 3, question number 4, question number 5 and question number 7 as a homework for today. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.